स्वागत करता हूँ मैं अपने इस बायोलॉजी के सेशन में। और अपन पूरे यूट्यूब के ऊपर जो है बायोलॉजी को फ्री पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट क्लास से, और वो क्या है, जीव विज्ञान। इंट्रोडक्शन से अपने स्टार्ट करते हैं कि अपन जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है क्या। तो सबसे पहले अपन बात करें जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये आया कहाँ से, ये कौन सा शब्द है, कौन से वैज्ञानिक है जिसकी वजह से आज अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो सारी बात अपन इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें बायोलॉजी। तो बच्चों सबसे पहले है ना, तो होता क्या है कि अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी ब्रांच पढ़ते हैं साइंस में, तो एक चीज आती है, एक प्रॉब्लम आती है कि भाई ये जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो सबसे पहले अपन आपको उस प्रॉब्लम को भी, उसका भी सॉल्यूशन आपको मैं करके देने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करिए बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? बायोलॉजी तो बच्चों मैं बोलूंगा कि जो बायोलॉजी है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। सर आपने कैसे बोला कि ग्रीक भाषा का शब्द है? तो मैं जो कुछ चीजें बताऊंगा कि किसी भी शब्द के पीछे यदि आपको लॉजी और नोमी लगा हुआ दिख जाए तो कह देना कि वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और किसी शब्द के पीछे आपको कल्चर लगा हुआ दिख जाए तो कह देना वो लैटिन भाषा का शब्द है। मेनली अपने दो शब्द यूज आते हैं, ग्रीक और लैटिन। कुछ एक्सेप्शन भी है जिनकी अपन बात यहाँ पे नहीं करने वाले, जो ऑलमोस्ट शब्द है उनकी मैं बात बता रहा हूँ। ग्रीक जिसमें नोमी और लॉजी आ जाएगा, और लेटिन जिसमें कल्चर लगा हुआ आ जाएगा। तो बायोलॉजी में पीछे क्या लगा हुआ है? लॉजी। इसका मीन से कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो भाषाओं का तो आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन उसका तो हो चुका है। आगे अपन बात करेंगे सर ये ग्रीक भाषा का है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द? दो शब्द। इसको यदि मैं तोड़ूंगा तो एक तो निकल गया आएगा अपने बायोस, और दूसरा आएगा लोगस। बायोस और लोगस। यहां पे मैं देखू हिंदी में बायोस, और ये है लोगोस या लोगस। ओके बच्चों, तो जो बायोस शब्द है, इस बायोस का अर्थ होता है जीवित या जीव। क्या होता है? जीव। और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है बच्चों? अध्ययन करना। ओके, तो अपन बात करें कि सर बायोलॉजी फिर है क्या। तो बायोलॉजी क्या है, यानी कि बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस के अंदर जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। उसको अपन क्या बोल देते हैं? बायोलॉजी। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगी? जीवों का अध्ययन करना। क्या हो जाएगी? जीवों का अध्ययन करना। अध्ययन करना। ओके बच्चों, जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि जीव विज्ञान नाम से कह रखा है, जीव विज्ञान यानी कि जीवों के विज्ञान, जिसमें अपन जीवों के बारे में पढ़ते हैं। अब जीव क्या होते हैं सर? तो आपने पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव। तो जो संजीव है उनकी बात की जा रही है, जो सजीव है उनकी बात की जा रही है। यानी कि जो चलते हैं, फिरते हैं, प्रजनन करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, यानी कि वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, जो उपापचय क्रिया करते हैं, जो आपने इसके लक्षण पढ़े होंगे सजीव के, वो सारे जीव है। उनका अपन क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले। ठीक है सर, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले किसने बताया कि अपन जीव विज्ञान के बारे में पढ़े, जीवों के बारे में पढ़े, यानी कि जीव विज्ञान नाम की कोई शाखा बनाए? तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था अरस्तु। कौन थे? अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवों का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। तो अरस्तु ने क्या किया? सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया, क्योंकि जीव में तो जंतु भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, जो छोटे मोटे जीव है, सूक्ष्म जीव वो भी आते हैं, ये सारे आते हैं। बट अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया? जीवों का अध्ययन, जिनमें भी जंतुओं का अध्ययन करना क्या किया? प्रारंभ किया। और उन्होंने जंतुओं को उनके अंदर पाए जाने वाले रक्त के आधार पर अलग अलग भागों में बांट गया। तो सबसे पहले यह आइडिया किसको आया कि अपन जीवों का अध्ययन करें? तो कौन थे? अरस्तु। इसलिए जीव विज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं इसके जनक की, जनक, या मैं बात करूं पिता, जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है? तो भाई अरस्तु को कहते हैं अपन। किसको कहते हैं? एरिस्टो को। इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं इनको, बट एरिस्टो अपन क्या है? जो पापा है किसके? अपने जीव विज्ञान के पापा है, जनक है या पिता है, ये अपन को ध्यान रखना। सर इनको क्यों कहा गया? तो अपन यहाँ पे बात करें, ये भी बात कर ले। इन्होंने सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया। जंतुओं का अध्ययन किया, और उनको अध्ययन करके उनमें पाए जाने वाले रक्त के रंग के आधार पर दो भागों में बांटा। तो इन्होंने क्या किया? रक्त के रंग के
आधार पर दो भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया, जीवों के अंदर पाए जाने वाली रक्त जो है उनका कलर कैसा है, क्योंकि अपन बात करें तो जो हायर जीव है उनमें तो लाल रंग का होता है रक्त, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। बट कोई जो निम्न वर्ग के जंतु होते हैं, जैसे मैं पोरिफेरा सिलेंट्रेटा इन जीवों की बात करूं, तो इनमें जो रक्त का रंग है वो लाल नहीं होगा, इनमें किसी में नीला होगा, किसी में रंगहीन होगा, तो अलग अलग कलर का होगा। तो इन्होंने रंग के आधार पर दो भागों में बांटा, एक तो वो जिनमें लाल रंग का रक्त था और एक वो जिनमें लाल रंग का रक्त नहीं था, और उनको दो कैटेगरी बना दी, जिसमें एक का नाम इनाइमा और एक का नाम एनाइमा। तो यहाँ पे मैं लिखूं दो भागों में बांटा, जिनमें से एक तो क्या था, इनाइमा, और एक क्या था, एनाइमा। एनाइमा, ओके बच्चों, इनाइमा और एनाइमा क्या किया, अरिस्तु ने दो भागों में बांटा, इनाइमा और एनाइमा। सर इनाइमा कौन सा है, एनाइमा कौन सा है, और इसको याद कैसे करें, तो सबसे पहले मैं बता दूं इनाइमा क्या है। तो इनाइमा वो है जिनमें लाल रंग का रक्त उपस्थित हो। ऐसे जीव जिनमें रक्त का रंग कैसा था, लाल था, उनको किस में रख दिया इन्होंने, इनाइमा के अंदर। और ऐसे जिनमें लाल के अतिरिक्त कोई और रंग, इनको किस में रख दिया, एनाइमा। सर इसको याद कैसे करें, तो बच्चों याद, रेड, लाल को क्या बोलते हैं अपन, रेड बोलते हैं। और इनाइमा को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो पहला अक्षर यहाँ पे ई से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ई आ रहा है, यानी कि रेड में भी आता है और इसमें ई आता है, तो जिसमें ई से मिला के आप कर लेना रेड। ठीक है, ये मेरा याद करने का तरीका है, आप अपने हिसाब से कर लेना। मैं बता देता हूँ कि टिक क्या है हो सकती है, तो इससे ही मिला देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जंतु थे। तो अपने जीव विज्ञान की जो स्टार्टिंग की बात की जो अपने कर दी, इन्होंने ये तो बता दिया कि अपन जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, बट ये नहीं बताया कि जिस विज्ञान की शाखा में जीव का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे क्या। तो फिर दो वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया कि बायोलॉजी में कर ले भाई अध्ययन। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो अलग थे, तो मैं यहाँ पे लिखूं बायोलॉजी शब्द दिया, बायोलॉजी शब्द दिया। और ये बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने दिया था, तो दो वैज्ञानिक थे, जिसमें एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविरेनस। क्या था, ट्रेविरेनस। एक का नाम था लेमार्क, दूसरे का था ट्रेविरेनस। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लर है थोड़ा, कोशिश करना देखने की, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। लेमार्क और ट्रेविरेनस, ओके। यहाँ पे आ गया बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क ने, वे ट्रेविरेनस ने दिया था, जबकि बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु है। आगे अपन बात करें, मैं आगे बताऊं कि जो बायोलॉजी है उसकी मुख्य रूप से दो शाखा है, वैसे बहुत सारी शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। अपन जैसे कि अपन बात करते हैं सवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, ये छोटी छोटी जो शाखा है ये भी किसकी, अपने जीव विज्ञान की है। बट मैं मेजर दो ब्रांच की बात कर रहा हूँ, एक बोटनी, एक जूलॉजी, जो आपने सुन रखा होगा। तो मुख्य शाखा की यदि मैं बात करूं तो इसके मुख्य दो ब्रांच में बना देता हूं। एक आती है जंतु विज्ञान। क्या बच्चों, जंतु विज्ञान, ओके। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, यानी कि जिसमें अपन जंतुओं का अध्ययन, क्योंकि अपने पास जंतु भी है, पौधे भी है, तो अपन जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, जंतु विज्ञान। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जंतुओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ द एनिमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता, जंतु विज्ञान या जूलॉजी। इसके पिता की बात करें, जनक कौन है, तो बच्चों अब आपको देखना है पीछे, मैंने बताया था कि अरस्तु ने सबसे पहले अध्ययन किया, वो भी किसका किया था, जंतु का, इसलिए जंतु विज्ञान का भी जनक कौन है, अपने अरस्तु ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं अरस्तु, कौन है, अरस्तु है। सेकंड, दूसरी जो ब्रांच आती है अपने, वो आती है वनस्पति विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान में कौन आता है बच्चों अपने, तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी, ध्यान रखना, और इसके पिता पूछे गए एग्जाम में। वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटनी, और बोटनी में अपन अध्ययन करते हैं
पेड़ पौधों का यानी कि पादपों का अध्ययन करना। पादपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। और इसके जो जनक है वो कौन थे? तो इसके जनक अरस्तु के ही स्टूडेंट थे। अरस्तु के स्टूडेंट हुआ करते थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। और वो कौन थे? अपने वनस्पति विज्ञान के जनक, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले किस पर अध्ययन करना स्टार्ट किया था? उन्होंने किया था अपने पौधों के ऊपर। तो उसके जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। नाम आपने यदि पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट याद हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। और इनकी एक सबसे पुरानी बुक भी है बोटनी के अंदर, स्टोरी बोटनिकल, हिस्टोरियम बोटनिकल नाम से करके, जो अपन आगे क्लासिफिकेशन में और बता दूंगा। सॉरी, अभी के लिए क्या था अपना, ये इंट्रोडक्शन हो गया बायोलॉजी का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना, आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी। ओके, इतना आपके हो गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, इतना आपने देख लिया। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो जीव विज्ञान है उसकी बहुत सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ से क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कि इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, और आपकी जो 11th की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें भी बहुत सारी ब्रांचें दे रखी है, तो उसके लिए भी अपना इंपोर्टेंट होने वाला है। तो मैं बात करूँ जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, क्या है? विभिन्न शाखाएं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, अलग अलग शाखा है, जिनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे साइटोलॉजी। पहले अपन बात करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूं ना। पहले आती है अपने कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, हिंदी का नाम आपको कोई नहीं पूछेगा, इंग्लिश का आपको ध्यान होना चाहिए। इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना वे उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना वे कार्यों का अध्ययन करना। कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। इनके जो फादर वगैरह वो आगे एक एक का बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना कि साइटोलॉजी क्या है। तो साइटो यानी कि सेल, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। दूसरे दी में बात करूं तो दूसरे अपने आ जाएगी हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान जिसको बोलते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा जो पूछा जाएगा, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? उत्तकों का अध्ययन करते हैं, उत्तकों का अध्ययन। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं? उत्तकों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं? हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। तीसरी अपन बात करें तो तीसरे अपने जो ब्रांच है वो अपने फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट अपनी आती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? इसमें अपन करते हैं कवकों का अध्ययन। किसका? कवकों का अध्ययन। बोले तो फंगस का। फंगस का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? माइकोलॉजी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे बैक्टीरियोलॉजी। 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 और बैक्टीरियोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? जीवाणु का अध्ययन। जीवाणु का अध्ययन। ये तुम्हें याद ही करना है, इसका कोई इलाज नहीं मेरे पास भी, इसको रट्टा ही मारना होता है और कुछ भी नहीं होता इसका। इसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव में जो भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु हो, विषाणु हो, कोई भी हो, उनका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं बात करूं सूक्ष्म जीवों का
अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अपने आएगी एनाटॉमी। एनाटॉमी इसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिकी। शारीरिकी किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, अंदर से खोल के काट पीट के अपने अंदर की स्टडी करना क्या कहलाएगा? एनाटॉमी। तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। ओके, दूसरा होता है अपनी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इसको बोलते हैं अपन आकारिकी। आकारिकी किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करने की, बाहर से कैसा दिख रहा है, इसमें कितने पत्तियां हैं, यदि पौधों की बात करूं या अपनी बॉडी की बात करें कि बाहर से कैसे दिख रहा है, उसको क्या बोला जाता है? आकारिकी, मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे मैं बात करूं बाह्य संरचना का अध्ययन करना। नेक्स्ट अपन बात करें 9 नंबर पे बच्चों अपने, तो 9 नंबर पे अपन बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, अपन क्या बात करेंगे? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं कीट विज्ञान। कीट विज्ञान यानी कि कीटों का अध्ययन करना, जो भी कीट होते हैं, कीट कीड़े मकोड़े, उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन करना। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे 10 नंबर पे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी और पैथोलॉजी को बोलते हैं रोग विज्ञान। रोग विज्ञान इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? रोगों का अध्ययन करते हैं। रोगों का अध्ययन करते हैं। ये अपनी कुछ 10 ब्रांच अपने पढ़ी है, और भी बहुत सारी ब्रांच होती है जो अपने काम की चीजें वो ये है। एक और बता दो अपने काम की जो आती है, वो आती है अपने क्या? इकोलॉजी। ठीक है, 11 नंबर पे मैं लिख देता हूँ इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीव और पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। जीव व पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करना। ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इकोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करें, एक और आती है इंपोर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जिसको हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग करना। क्या है इसमें? सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग। ये क्या है? ये कुछ ब्रांचें थी अपने जीव विज्ञान की जो अपने यहाँ पे देखी। तो आज का जो अपना लेक्चर था उसमें अपने क्या क्या देखा? बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, और साथ में अपने क्या देखा है? विभिन्न प्रकार की जो जीव विज्ञान की शाखा है उनके बारे में अपने देखा है। इतना पढ़ने के बाद अपन को ये समझ में आ गया कि जो भी जीव है वो एक विशाल भी है, कोई छोटी भी है, एक कोशिका भी, अलग अलग कोशिका आपने पढ़ा होगा। यानी कि कोई भी जीव है वो किसी ना किसी एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बना होता है, शायद वो सेल ही होगी। ठीक है, वो क्या होती है? कोशिका होती है। उसी कोशिका के बारे में अपन नेक्स्ट जो अपना जो टॉपिक होने वाला है वो पूरी कोशिका होगी, जो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है। उसको अपन आराम से धीरे धीरे अच्छे से समझ के पूरा यूट्यूब पे आपके मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।